हम्म। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब शानदार चल रही होगी। आरएस प्री को लेके एक छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए लेके आया कि भाई आरएस में किस सब्जेक्ट से अपने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्री के अंदर कितनी किन किन सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज होता है, लगभग विद्यार्थियों को पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार पूरा एनालिसिस में आपके सामने सिर्फ एक वीडियो के अंदर 10 से 15 मिनट की वीडियो में 10 से 15 मिनट की क्लास में हम जान लेते हैं कि इस विषय से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे और इस विषय से अपने इस वर्ष में इतने प्रश्न पूछे गए थे। और इससे अपन को थोड़ा ये आइडिया लग जाता है कि यार अब आने वाला जो प्री अपना 6 महीने बाद 29 नवंबर को जो तुम्हारी प्री की एग्जाम होगी उसमें अब किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है और अब तुम्हें 6 महीने के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना जिससे कि हम फटाफट प्री क्वेरीफाई करके मेंस के अंदर बैठ सकें। वो सारी बातें आज अपन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, तो सीधा अपन पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले देखना 2013, 16, 18, 21, 23, 24 मैं लगभग तुम्हारे सामने 6 साल का ट्रेंड लेके आया हूं कि भाई 6 साल के अंदर किस सब्जेक्ट से किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के अंदर 2013 में 16 प्रश्न पूछे गए थे। 16 क्वेश्चन अपने 2013 के अंदर पूछे गए थे। वहीं 2016 के अंदर यह आंकड़ा घट के थोड़ा सा 15 हो गया था। 18 में फिर 15, 21 के अंदर फिर 16 और 2023 के अंदर 18 और 2024 के अंदर अपने 16 प्रश्न पूछे गए। मतलब वही अपने 15, 16, 18। तुम्हें मान के चलो कि राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 18 से 20 प्रश्न अपने पूछे जा सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ अपने राजस्थान इतिहास है और यहाँ अपने राजस्थान कल्चर है। राजस्थान इतिहास के अंदर आपको ज्यादा प्राचीन इतिहास और आपका जो आधुनिक इतिहास है इस पे ध्यान देना है। प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो है उस पे ध्यान देना है। ये जो अपना मध्यकालीन इतिहास है, इस जो मध्यकालीन इतिहास को एक बार के लिए छोड़ देना है, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 से 150 पेज याद करने के बाद में। और जब हमको 70 पेज याद करने के बाद कम से कम 10 सवाल देखने को मिलते हैं तो हम क्यों 200 पेज को पढ़ें जहां से सिर्फ 2 सवाल आएंगे। तो राजस्थान इतिहास में आपको सिर्फ प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पे ध्यान देना है। रही बात अपने कल्चर की, तो मैं फिर बताऊंगा, कल्चर तो पूरी याद करनी है। कल्चर अपने पूरी याद करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के अंदर पूरा याद करना है। हालांकि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन पहले वो पढ़ लिया जाए जहां से हम प्री क्वालिफाई करने के लिए जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको एक बार फटाफट कवर कर ले। फिर बाद में जो बाकी की चीजें बती हैं वो अपन कवर कर ले, क्योंकि आरएस वो एग्जाम है जिसमें सब कुछ पढ़ना होता है, सब कुछ याद करना होता है, हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते इसमें। तो राजस्थान ज्योग्राफी की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चन, 16 में 17 क्वेश्चन, 18 में फिर वही 14 क्वेश्चन, 2021 में 14 क्वेश्चन, 2023 में भी 14 क्वेश्चन और 2024 के अंदर अपने 9 क्वेश्चन। भारत के भूगोल की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अपने 2013 में 6 क्वेश्चन, 2016 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 1 प्रश्न और 2021 में 4 क्वेश्चन और 2023 में 5 क्वेश्चन, 2024 में 6 क्वेश्चन। मतलब इंडियन ज्योग्राफी का, भारत का जो भूगोल है उसके 5 से 6 प्रश्न पूछने का आंकड़ा हमेशा बना रहता है ट्रेंड कि भाई 5 प्रश्न पूछ लिए, 6 प्रश्न पूछ लिए, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी हमको तैयार करके लानी है और अच्छे से पढ़ना है। मैंने फिर कहा था कि पढ़ना सब कुछ है, कितनी सारी सब्जेक्ट है अपने। अभी मैं देखना तुम टॉपिक वाइज हर मिनट के अंदर अपनी एक सब्जेक्ट चेंज होगी। अब आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपके सामने आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2013 के अंदर आपके 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में इसके 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2018 में इसके 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में इसके 3 प्रश्न पूछे गए थे, 2023 में इसके 3 प्रश्न पूछे गए थे, 2024 में इसके 3 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आंकड़ा लगभग सेम है। और इंडियन ज्योग्राफी की तुलना में जो अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है वो थोड़ा छोटा है ना। तो वेटेज अपने राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले याद करना है। ये दोनों याद करने के बाद हमको इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा सेगमेंट अपना कंप्लीट हो गया। मैं मान के चलूं कि पिछली बार अपने 9 से 15, 3, 16, 17, 18 मतलब 20 सवाल टोटल ज्योग्राफी के पूछे गए थे पिछली बार। वरना लगभग मैं कहता हूं कि भाई अपने कम से भी कम नहीं ना तो 20 से 25 सवाल ऑल ओवर ज्योग्राफी को मिला के पूछे जाते हैं। राजस्थान, इंडियन और वर्ल्ड, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, इनको मिला के 20 से 25 प्रश्न तो हर एग्जाम के अंदर, मतलब आरएस के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आरएस के एग्जाम में 20 से 25 सवाल तो भूगोल से पूछे जाते हैं। अगली विषय की मैं बात करूं तो हमारे पास आता है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 2013 में 10 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 के अंदर 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2018 में 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में फिर 10 प्रश्न, 2023 में 8 क्वेश्चन, 2024 में 9 क्वेश्चन। मतलब इंडियन हिस्ट्री का आंकड़ा भी अच्छा रहता है। मैं अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करूं यहाँ पे
मैं यहाँ पे अपने बेसिकली अपने इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो इंडियन हिस्ट्री के अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के अगर आपके सामने 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं 10 में से कहूंगा कि 10 में से 4 सवाल तो पूछेंगे एंशियंट से, और 10 में से 4 सवाल पूछेंगे ये मॉडर्न से, और 10 में से 2 सवाल पूछेंगे मिडिवल से। तो इसका मतलब है हमको जो राजस्थान इतिहास के अंदर जब एंशियंट और मॉडर्न को हम ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो भारतीय इतिहास के अंदर भी वही करना है। इंडियन हिस्ट्री में हमको ज्यादा फोकस मॉडर्न पे करना है और एंशियंट पे करना है, मिडिवल को थोड़ा सा एक बार साइड में करना है। पढ़ना सब कुछ है आरएस में, पुनः आपको दोहरा रहा हूँ, पुनः आपको मैं स्मरण करवा रहा हूँ कि आरएस वो एग्जाम है जिसमें सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना हमको कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले वो पढ़ लिया जाए जहां से हम प्री पास कर सकते हैं, पहले उस टॉपिक को, पहले उस सब्जेक्ट को, पहले उस मैटर को, उस कंटेंट को तैयार कर लिया जाए जहां से प्री को क्वालिफाई करने के स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम जो बाकी की चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। तो ये अपनी इंडियन हिस्ट्री की बातें हो गई। अब आते हैं हमारे पास इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का अच्छा वेटेज होता है क्योंकि 2013 के अंदर 12 सवाल पूछे गए थे, 2016 में 14 सवाल पूछे गए थे, और 2018 में 8 सवाल पूछे गए थे, वहीं 2021 में 13 सवाल पूछे गए थे, वहीं 2023 के अंदर 11 सवाल पूछे गए थे, और 2024 के अंदर अपने 11 सवाल पूछे गए थे। मतलब वही इंडियन पॉलिटी का 12, 14, 11, मतलब हमेशा 10 से 15 के बीच में इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ो ना तो ऐसी याद करना कि अपने रूममेट को या फिर सामने वाले को लाइन टू लाइन तोते की तरह बोल के सुना दो कि ले ये संविधान सभा सुन, ये प्रस्तावना सुन, ये तू अनुसूचियां सुन, ये तू एक आर्टिकल से लेके ठेठ अपने पूरे आर्टिकल सुन। और पिछली बार जब प्री का एग्जाम हुआ था, शायद वो 23 वाला था, उसमें जब, क्योंकि 2023 2024 ये लेटेस्ट जो अपने 2 एग्जाम हुई है, 23 वाला प्री और 24 वाला प्री, इनमें जो पॉलिटी के सवाल आ रहे हैं वो चाहे स्टेट पॉलिटी हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, बेहद टफ पूछे जा रहे हैं, बहुत डेप्थ के अंदर जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी हमको बहुत अच्छे से याद करनी है, चीज़ों को रटने के साथ साथ हमको समझना है, हमारी उसके अंदर एक समझ जो है वो विकसित होनी चाहिए, तब जाके हम एग्जाम में बैठी उन सवालों को सही कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है स्टेट पॉलिटी। स्टेट पॉलिटी का बहुत अच्छा आंकड़ा रहता है, 7 सवाल 2013 में, 16 के अंदर अपने 14 सवाल, 18 के अंदर अपने 8 सवाल, 21 के अंदर 13 सवाल, 23 की वैकेंसी में 11 सवाल, और 24 की वैकेंसी में 11 सवाल। मतलब बहुत अच्छा आंकड़ा है ये। अगर आप, मैं तो कहता हूँ प्री के अंदर ये मैटर भी तैयार कर लेते हैं तो भी आप सोच के देखो आपके टोटल सवाल कितने बैठने हैं, 15 और 30, तो मैं तो कहता हूँ कम से भी कम नहीं ना 50 से 60 प्रश्नों का, 50 से 60 प्रश्नों का, 60 प्रश्नों का मैटर तो आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके को तैयार करके ला सकते हो। अगली बात करूं मैं, अगला हमारे पास में आता है कि भाई स्टेट साइंस के अंदर, साइंस में फिजिक्स के अपने 2013 में 1 प्रश्न, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 0, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री 2013 में 1 सवाल पूछा, 16 के अंदर 3 सवाल पूछे, 18 के अंदर 1 सवाल पूछा, 2021 में भी 1 सवाल पूछा, 2023 में 0 सवाल पूछा, और 2024 में 1 सवाल पूछा। अब आती बात बायो की, क्योंकि बायो के सवाल अच्छे पूछ रहे हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के टक्कर में, केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपैरिजन के अंदर तुलना में हमारे पास बायो के जो सवाल हैं उसका थोड़ा आंकड़ा अधिक बैठ रहा है। बायो के 2013 के अंदर 5 सवाल पूछे, 2016 के अंदर अपने 2 सवाल पूछे, 2018 में 4 सवाल पूछे, 2021 में 6 सवाल पूछे, 2013 में 5 सवाल पूछे, और 2024 में 4 सवाल पूछे। अब हमारे पास इंडियन इकोनॉमी आती है तो हम पढ़ते हैं कि यार इंडियन इकोनॉमी के अंदर 2013 में 3 सवाल पूछे, 2016 में 8 सवाल पूछे, 2018 में 8 सवाल पूछे, 2021 में 5 सवाल पूछे, 2023 में 7 सवाल पूछे, और 2024 में 11 सवाल पूछे। अब हमारे पास टैग वाला पोर्शन आता है तो हम पढ़ते हैं कि भाई टैग के अंदर 2013 में 7 प्रश्न पूछे, 2016 में 7 प्रश्न पूछे, 2018 में 10 प्रश्न पूछे, 2021 में 5 प्रश्न पूछे, 2023 में 4 प्रश्न पूछे, और 2024 में अपने 6 प्रश्न पूछे। इकोलॉजी की मैं अगर बात करूं, क्योंकि टैग और इकोलॉजी का पोर्शन थोड़ा ठीक ठाक पूछा जा रहा है इस पेपर के अंदर, आरएस की जो एग्जाम है इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मैटर थोड़ा कम कर दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उनको पूछने की अब ट्रेंड थोड़ा कम हो चुका है। अब साइंस और टेक का जो पोर्शन है वो थोड़ा अधिक बढ़ा दिया गया है। तो मैं अब देखो इकोलॉजी के, टेक और इकोलॉजी का पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है तुलना में फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। इकोलॉजी के 2013 में 6 प्रश्न पूछे, 16 के अंदर 5 प्रश्न पूछे, 2018 के अंदर 5 प्रश्न पूछे, 21 में 3 प्रश्न पूछे, 23 में 2 प्रश्न पूछे, और 24 के अंदर 4 प्रश्न पूछे। साइंस के अंदर आपको सबसे पहले कौन सा मैटर तैयार करना है? साइंस में मैंने वापस कहा कि भाई साइंस के अंदर अगर जब बात साइंस की आएगी
तो साइंस के अंदर आपको सबसे पहले बायोलॉजी पूरी तैयार करनी है, आपको टेक्नोलॉजी पूरी तैयार करनी है और आपको इकोलॉजी पूरी तैयार करनी है। बायोटेक इकोलॉजी जब आपकी साइंस में कवर हो जाती है, उसके बाद में आपको अपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो पोर्शन है वो पूरा करना है। अब बात करते हैं भाई, हमारे पास अगला जो बचा है करंट अफेयर्स का और इकोनॉमी सर्वे का और मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास बचा हुआ है। इकोनॉमी सर्वे के 2013 में 5 सवाल पूछे, 2016 में 12 सवाल पूछे, 2018 में 5 सवाल पूछे, 2021 में 13 सवाल पूछे, 2023 में 13 सवाल पूछे, 2024 में 15 सवाल पूछे। करंट अफेयर्स की बात करूं तो मैं करंट अफेयर्स के अंदर राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान की, इंडिया की और अपने इंटरनेशनल, भाई करंट अफेयर्स भी तो 3 स्टेप के ऊपर फॉलो की जाती है ना, एक तो राजस्थान, एक इंडिया, एक तुम्हारे इंटरनेशनल। राजस्थान के अंदर 2013 में 10 सवाल पूछे, 2016 में 6 सवाल पूछे, 2018 में 12 सवाल पूछे, 2021 में 8 सवाल पूछे, 2023 में 9 सवाल पूछे और 2024 में 6 सवाल पूछे। मतलब वही 8 से 10 सवालों का जो ट्रेंड है राजस्थान की करंट अफेयर्स का वो पोर्शन चलता आ रहा है। अपने जो इंडिया की करंट अफेयर्स है उसके 2013 में 14 सवाल पूछे, 2016 में 11 सवाल पूछे, 2018 में 14 सवाल पूछे, 2021 में 10 सवाल पूछे, 2023 में 16 सवाल पूछे, 2024 में 13 सवाल पूछे। वही अपने 13, 14, 11, 12, 13 मतलब 10 से 15 के बीच में इंडिया की जो करंट अफेयर्स है उसका चलता आ रहा है। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की मैं अगर बात करूं तो 2013 में 3 सवाल पूछे, 2016 में 3 सवाल पूछे, 2018 में 2 सवाल पूछे, 2021 में 5 सवाल पूछे, 2023 में 2 सवाल पूछे और 2024 में 4 सवाल पूछे। वही अपने 10 से 15 सवालों का जो आंकड़ा है वो चलता आ रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल तो कंप्लीटली बात अपने ये है कि भाई जो सारी चीजें हमारे पास में हैं वो देखो, चीजें तो सब आप लोगों को पता ही है। 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के हर बार पूछे जाते हैं, इकोनॉमी सर्वे के 15 सवाल पूछे जाते हैं। मैं तो कहता हूं तुम करंट अफेयर्स और इकोनॉमी सर्वे को तैयार कर लो तो 50 सवाल तुम्हारे तैयार हो जाते हैं। राजस्थान जी के करंट अफेयर्स और इकोनॉमी सर्वे, ये तुम मैटर तैयार कर लोगे ना तो मैं तो कहता हूं प्री तुम्हारा पास है, सीधा सीधा प्री पास है ना। प्री सीधा सीधा अपनी क्वालिफाई हो जाता है। शर्त यह है कि हम इन मैटर को तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग के अंदर मैथ के 2013 में 13 सवाल पूछे, 2016 में 10 सवाल पूछे, 2018 में 10 सवाल पूछे, 2021 में 10 सवाल पूछे, 2023 में 10 सवाल पूछे, 2024 में भी 10 सवाल पूछे। अब आता है रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में 2013 के अंदर 13 सवाल पूछे, 2016 में 10 सवाल पूछे, वही 10-10 का आंकड़ा अपने चलता आ रहा था। तो मैथ रीजनिंग के टोटल अपने 20 सवाल आते हैं, वो ट्रेंड अपने चलता आ रहा है। एक बार इसका थोड़ा आंकड़ा बढ़ा दिया गया था 13 के अंदर 13-13, मतलब अगर मैथ के भी 8 आ रहे हैं तो फिर रीजनिंग के भी 8 आएंगे ना, इनका आंकड़ा जो हमेशा सेम ही रहता है। अब मैं बात करूं आपको कि भाई, मैं सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स की बात करता हूँ ना, कि भाई आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक ही सोल्यूशन बताऊंगा, राजवीर सर, है ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं तो कहता हूँ आप राजवीर सर जो यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं, तुम बस उसी को फॉलो कर लेना, उस एक कंटेंट पे ट्रस्ट कर लेना। करंट अफेयर्स के अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपको 20 सवाल तो सीधे सीधे आपको वहां से मिलेंगे। अगर जो सवाल आपको नहीं आ रहा ना, फिर ये सोच के चलो कि दुनिया में किसी व्यक्ति को ही नहीं आ रहा। तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो एकदम ही पूरा का पूरा अटपटा है, तो वो तो फिर किसी को ही नहीं आएगा ना। तो करंट अफेयर्स के लिए आप राजू सर से एक बार पढ़ना पूरी की पूरी, वो तुम्हारे लिए काफी रहेगी अपने, ठीक है। रही बात राजस्थान जीके की, रही बात अपने राजस्थान जीके की, तो मैंने कहा राजस्थान जीके, एक तुम्हारा इंडिया जीके, और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, और बाद में जो तुम्हारा करंट अफेयर्स और इकोनॉमी सर्वे वाला जो पोर्शन है, इकोनॉमी सर्वे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, ये अगर पूरा तुम कवर कर ले तो समझो तुम्हारा पेरी अपने सीधा सीधा क्वालिफाई है। मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए राजवीर सर बेस्ट है। राजवीर सर जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वो पढ़ लेना। उससे बाहर करंट अफेयर्स में अगर कोई सवाल भी जाता है तो फिर तुम्हें नहीं, वो प्री देने वाले किसी व्यक्ति को ही नहीं आएगा। और अपने 10 जगह से पढ़ने से अच्छा अपने एक जगह ट्रस्ट करके चीज़ों को पढ़ लिया जाए, चीज़ों को जल्दी तैयार कर लिया जाए तो बढ़िया है। यूट्यूब पर सर ने पूरी क्लासेस डाल रखी हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मैं तो कहता हूँ राजवीर सर जिस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, ये मतलब है कि वो क्लास में याद हो जाता है। तुम करंट अफेयर्स की कभी क्लास देखोगे, तुम 2 घंटे एक जगह बैठ के सर की कभी क्लास देखना, तुम्हें क्लास में चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए तुम राजू सर से पढ़ना और उसी कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट रखना, उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना, ठीक है ना। वो सारे सवाल अपने सही हो जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आपने
मुझे इतना समय दिया, और बाकी नए नए अपडेट जो भी होगा वो आपके सामने लाते रहेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और भगवान का आशीर्वाद आप पे है और हमारी दुआएं आपके साथ में, पक्का आपका इस बार सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।